और अब खबर दिल्ली से है, जहां पर 354 दर्ज किया गया आईटीयू का AQI। हरियाणा में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं। प्रदेश के कई शहरों में 300 के ऊपर दर्ज किया गया AQI। अंबाला में 354, बल्लभगढ़ में 309, गुरुग्राम में 300 AQI। लगातार तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट। दिल्ली से ये बड़ी खबर, 354 दर्ज किया गया आईटीयू का AQI। हरियाणा में भी प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा में पॉल्यूशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, देखिए, दिल्ली NCR के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन का जो कहर है वो लगातार जारी है। इस बीच कुरुक्षेत्र में कितना AQI है और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए साधना, बताना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से जो है AQI लेवल इस कदर बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 300 के पार, 250 के पार, इस तरीके से AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में आम जनता को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए, दिक्कतें जो आ रही है, आंखों में जलन की बात की जाए, खांसी की बात की जाए, सांस लेने की बात की जाए या स्किन इन्फेक्शंस की बात की जाए, इस तरह के केसेस जो है अस्पतालों में जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सुबह के समय में और शाम के समय में अक्सर एक पोल्यूशन की सफेद चादर जो है देखने को मिलती है, और ऐसे में हानिकारक है ये बिल्कुल सेहत के लिए, और ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो कई जो लोग अस्पतालों में जा भी रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो है डॉक्टर के द्वारा उन्हें बताया भी जा रहा है कि साथ के साथ अपना दवाई तो नहीं, और कह सकते हैं कि मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें। जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, स्वास्थ्य स्थानों पर भी जो है दिक्कत जो लोग देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, आंखों पे चश्मा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिन प्रतिदिन हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। लगातार जो है टेम्परेचर गिरता नजर आ रहा है, ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कह सकते हैं कि पोल्यूशन की मार है, दूसरी तरफ ठंड भी अब देखिए दिसंबर की शुरुआत है, और ऐसे में ठंड बहुत ज्यादा अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। शाम के समय में और सुबह के समय में तापमान बहुत ही कम दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में दोहरी मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है, और ऐसे में देखिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जल्दी बरसात होगी, और जल्दी इस जो पोल्यूशन की सफेद चादर होती है उससे जो है निजात जरूर पा सकेंगे लोग। बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि अगर कुछ हद तक चीजें अगर नॉर्मल हो जाएं तो लोग जरूर यहाँ पर स्थिति अगर अच्छी दिखती हुई नजर भी आ सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं कनीना से। राजीव, देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन ज्यों का त्यों बना हुआ है, 300 के ऊपर अभी भी AQI जो है वो दर्ज किया जा रहा है कुछ शहरों में। फिलहाल आप क्या कारण मानते हैं जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, AQI का स्तर जो है वो लगातार 300 के पार पिछले कई दिनों से बना हुआ है। लेकिन आज हम महेंद्रगढ़ जिले के AQI स्तर की बात करें तो ये 180 के आसपास है, जो कल 220 था। क्योंकि यही 200 के आसपास ये बना रहता है, दिन के समय में बढ़ जाता है और कभी 10 डिग्री ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो फिलहाल की हम बात करें तो ये 180 के आसपास AQI का जो लेवल है वो बना हुआ है। वही प्रदूषित जो हवा है वो लोगों को लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रशासन जो है वो प्रयास कर रहे हैं AQI के स्तर को कम करने के, लेकिन उनके जो प्रयास है वो सही साबित नहीं हो रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही है कि जो शहर में कूड़े के ढेरों में देर सवेरे आग लगती है, उसका भी एक प्रमुख कारण है जो AQI का स्तर जो बढ़ने का। दूसरा यही है कि जो फसल के जो अवशेष थे वो किसानों के द्वारा जलाए जाते थे, उसका भी कुछ हद तक तो अब तो रोकथाम हो चुकी, क्योंकि फसल की अधिकतर बिजाई हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठंड बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी कारण माना जा रहा है कि इसके अंदर एक चद्दर बन जाती है, और उस चद्दर की वजह से जो पोल्यूटेड हवा है वो ऊपर आसमान में नहीं जा पाती है, और उसकी वजह से लगातार जो जहरीली हवा है वो निचली सतह के ऊपर एक जमा हो जाती है, और उससे
कहीं ना कहीं जो प्रदूषित हवा है वो लोगों को सांस के द्वारा लेनी पड़ती है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। शहर में हमने पीछे देखा था पानी का छिड़काव जरूर करवाया गया था, क्योंकि जहां पर धूल भरी साइट है या निर्माणाधीन साइटें हैं, जहां पर क्रेशर जोन है, वहां पर भी प्रशासन के द्वारा पानी का छिड़काव करवाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्वाई का स्तर है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार हम अस्पताल के अंदर देख रहे हैं कि मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसमें अधिकतर जो मरीज हैं वो स्वास्थ्य बीमारी से संबंधित आते हैं, या फेफड़ों की बीमारी से संबंधित है, या फिर आंखों की जो जलन के संबंधित जो मरीज हैं उनको देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा यही एडवाइजरी जारी की जा रही है, क्योंकि जो एक स्वस्थ आदमी है उसके लिए भी ये एक्वाई का जो स्तर है वो अनहेल्थी है। क्योंकि 150 से ऊपर जब एक्वाई का स्तर होता है तो उसमें एक जो स्वस्थ आदमी है उसको भी काफी परेशानी होती है। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा कि एक नॉर्मल आदमी भी अगर इस पॉल्यूशन में निकलेगा तो जरूर अस्त व्यस्त जो है वो महसूस जरूर करता है। कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है लोगों की जीवन पर जरूर दिखाई भी दे रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, गगन भी बने हुए। गगन देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो जिस कदर लोगों की सेहत पर भी इफेक्ट जरूर डाल रहा है। हालांकि आपने राजीव को भी सुना, लोगों की सेहत अब ज्यादा खराब होने लगी है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ शीत लहर का कहर भी लगातार जारी है, ठंडी हवाएं भी अब चल रही हैं। कितना इफेक्ट आप देख पा रहे हैं एक आम नागरिक की जिंदगी पर पॉल्यूशन और शीतलहर का कहर कितना इफेक्ट डाल रहा है? बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि जो पोल्यूशन है आम जनता कह सकते हैं कि देखिए सभी लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। देखिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई लोगों को अस्थमा की दिक्कत है। अक्सर देखा जाता है कि जब पोल्यूशन या कहीं जब कूड़े करकट में आग जलाई जाती है तो काफी देखिए हम कह सकते हैं कि जहरीली गैस हो वो हवा में मिल जाती है, तो वो हमारे देखिए कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक रहती है। तो दूसरी तरफ जो शीत लहर चल रही है तो तरफ जो हम कह सकते हैं कि ठंड जो है बढ़ती हुई अब जारी है। अगर जो शीत लहर देखिए थोड़ा कह सकते हैं कि अगर जो थोड़ी तेज और चलेगी तो कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन की चादर है वो कहीं ना कहीं उसे जो है दूर लेकर जाने का काम जो है शीत लहर हवाएं जरूर करते हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए जब तक बरसात नहीं होगी तब तक पोल्यूशन की चादर इसी तरीके से रहने वाली है। एक तरफ लोगों को पोल्यूशन की मार जो है झेलनी पड़ रही है, चाहे वो फैक्ट्रियों के निकलने वाले धुएं की बात की जाए या 15 साल से अधिक जो वाहन है उनके कारों से निकलने वाले धुएं की बात की जाए, या लोगों के द्वारा जो कूड़े करकट में आग लगा दी जाती है उसकी वजह से जो पोल्यूशन इस कदर पिछले 2-3 महीने से इस कदर जो पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है कि लोग देखिए दिल्ली से सटे इलाकों में तो एक लेवल 400 के पार भी दर्ज किया गया। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 300 प्लस 350 प्लस भी दर्ज किया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बिल्कुल कि लोगों की सेहत के साथ जो है एक हम कह सकते हैं कि बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग जो प्रशासन की तरफ से नियम लागू किए जाते हैं या पराली जलाने को लेकर कुछ किसानों के द्वारा जो पराली जलाई गई थी उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन इस कदर बढ़ा है कि लोगों को अब जो लोग सुबह के समय में सैर करने के लिए घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे अब उनकी भी संख्या कम होती हुई लगातार जो है पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी पोल्यूशन से कोई राहत नहीं मिल रही है और हम कह सकते हैं कि शीत लहर देखिए अभी आने वाले दिनों के अंदर ठंड और बढ़ेगी और अपना ध्यान जो है स्वयं ही रखना पड़ेगा। डॉक्टर के द्वारा यही आम लोगों से जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं उनको उनसे यही अपील जो है की जा रही है डॉक्टर के द्वारा कि अपना ध्यान जो है स्वयं रखें और जो पूरी बाजू के कपड़े डालें, आंखों पर गोगल्स लगाएं जो पोल्यूशन कहीं बाइक पर जा रहे हैं। और दूसरी बात बच्चे और बुजुर्ग खास पर अपना ध्यान जो है जरूर रखें। जी बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए आपने सुना किस तरह से देखिए पॉल्यूशन, और एक तरफ तो हम लगातार पॉल्यूशन के मार से तो जो है वो इफेक्ट हो रही हैं चीजें, साथ ही अब ठंड का जो कहर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो डबल अटैक हम इसे कह सकते हैं कि लोगों के जनजीवन पर इसका जो इफेक्ट है वो जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है तो सावधानी जरूर बरतें, मास्क जरूर लगाएं।